सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो गाइस आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे एसएससी जीडी के जर्नी के बारे में। तो मैंने 2023 और 24 में फॉर्म को फिलअप किया और फिलअप करने के बाद कहाँ से पढ़ाई करेंगे, तो मैंने चॉइस किया RWA, जो कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी जीडी के लिए पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद RWA से मैंने बेच बाई किया एंड पढ़ना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई के दौरान जो सब्जेक्ट हमारा होता है, हिंदी या इंग्लिश आप ले सकते हो, कोई एक वो आप चॉइस कर सकते हो। उसको रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके जीएस। सो उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया और देखते देखते एग्ज़ाम भी हमारा आ चुका था। एग्ज़ाम देने के लिए मैं गया। वहाँ देने के बाद मेरा ऑलमोस्ट सही था, जितने मैंने मॉक टेस्ट में स्कोर किए थे उतना मेरा स्कोर वहाँ बन रहा था। तो उसके बाद आता है आंसर की। तो उसके बाद मैं मार्क्स काउंट करता हूँ एंड उसके बाद मुझे मालूम चलता है कि मेरा स्कोर इतना बना पड़ा हुआ है। तो मैं वेट करता हूँ नॉर्मलाइजेशन के लिए। उस दौरान मैं अपना रनिंग शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत मोटा था, अप्रोक्स 84 kg का हाइट एंड एज के ऊपर में वेट कमाना था। तो एटलीस्ट मतलब 65 के अराउंड मुझे चाहिए था अपना वेट। तो मैं उसके लिए अपना रनिंग शुरू कर दिया। रनिंग के दौरान क्या हुआ, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ ट्रेनिंग किया जो कि मेरे लिए बहुत हाई था एंड बहुत लोग जज भी किए कि इतना मोटा रनिंग नहीं कर पाएगा तू। और वो जो भी रनिंग होता है पहाड़ों पे होता है, तुम्हारा टाइमिंग यहाँ अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैंने उस मेहनत को कंटिन्यू किया, अपने ऊपर पर फोकस दिया, टाइट वगैरह सब कुछ लिया मैंने। एंड एक शूज़ के लिए बहुत कन्फ्यूजन था। तो मैंने जो शूज़ लिया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा मैं आप लोगों को, साइड में एक फ़ोटो लगा दूँगा उसका, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने इस शूज़ से 2 भर्ती मैंने मारा। बहुत मस्त शूज़ मुझे मिला ये, जो कि अगर आप लोगों को बाय करना है लॉन्ग रन के लिए, ये आप शूज़ ले सकते हो। रनिंग के साथ साथ मैं साइकिलिंग भी करता था। तो हर संडे को मैं साइकिलिंग करता था। एडमिट कार्ड आ गया फिजिकल का हमारा। उसके बाद मैं एक दिन संडे को साइकिलिंग करने के लिए गया, जैसे मैं रोज़ जाता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा हुआ एक्सीडेंट, जिसमें मेरे पाँव में चोट लगा एंड हाथ भी मुचक गया पूरा। इससे मैं पुशअप नहीं लगा पा रहा था और पाँव से मैं चल भी नहीं पा रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही डिसपॉइंटेड था। उस टाइम में मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो चुका था, बट मैंने हार नहीं माना। मैं वैसे ही धीरे करते 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 मैं आगे बढ़ा एंड उसको फिर मैंने पुश किया। मेरा टेंशन ये था कि उसमें आपका फिज़िकल एंड मेडिकल साथ में हो रहा था, तो मुझे बीच में रिकवर करने का टाइम मिलेगा नहीं। तो इसलिए मेरे माथे पे टेंशन था। तो मैंने बहुत सा एक्सरसाइज किया हाथ को लेके सही करने के लिए, पाँव को भी लेके एक्सरसाइज किया मैंने बहुत सारा किया। तो करते करते मैं रिकवर हो गया, थैंक गॉड, सब कुछ सही हो गया। तो उसके बाद आता है फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड, जिसका सेंटर पड़ता है दीमापुर खटखटी, जो कि CRPF कैंप है। वहाँ पे हमारा फिजिकल था एंड उसमें मेडिकल भी था। तो बहुत लोग बोले ट्रैक अच्छा नहीं है, पहाड़ी एरिया है वगैरह वगैरह, मतलब बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा था कि उस टाइम टाइमिंग भी सही नहीं आ रहा था, 30 के आसपास मेरा आ रहा था। मैं सोचा यार ऐसे तो नहीं होगा, कुछ भी हो जान लगा दें, कुछ भी हो पूरा दबाए करेंगे हम। तो मैंने बाय ट्रेन ट्रेवलिंग किया और जो रास्ते में मैंने जो रिकॉर्ड किया आप अभी देख सकते हो। वहाँ पहुँचने के बाद हमने लिया रूम, क्योंकि वहाँ पर रूम मिल नहीं रहा था। 1-2 के अराउंड रूम मिल रहा था, इतना अच्छा नहीं था, बाथरूम वगैरह भी सही नहीं था। तो मैंने एक रात वहाँ बिताया और उसके बाद चेंज कर लिया, क्योंकि मैं उस रात को सिर्फ निकालना था, नेक्स्ट डे हमारा रनिंग था। तो मुझे था कि भाई कुछ भी हो आज से दिन निकले, बस कल रनिंग हो जाए, बात ख़त्म। तो मैं रनिंग करने के लिए मैंने गया। मेरे कुछ और दोस्त भी थे जिनका था बस कुछ कमियाँ थी जिसमें वो निकल गए। मैंने अपना रनिंग पास किया और उसके बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ मेरा। उसके बाद आता है मेडिकल के लिए प्रोसेस। हमें बहुत वेट करवाया एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह सब होते वो भी ले लिए हमारा, एंड मेडिकल भी करने के बाद हमें वहाँ से छोड़ दिया। एंड वहाँ से निकलने के बाद इतना सुकून फील होता है कि चलो भाई हमारा इस बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हंसी खुशी घर के लिए आया। दोस्तों को फ़ोन आया कैसा है कैसा नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट हुआ। मैंने बोला सब चीज़ मैं फ़िट हो चुका हूँ। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब इस पर तुम्हारा जॉब हो जाएगा। तुमने क्या पोस्ट दिया वैसा पूछ रहे हैं, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है। तो मैं बता रहा था कि हमारा ये प्रेफरेंस है, ये ऐसा है वैसा है। सब जज कर रहे थे कि नहीं तुम्हारा इतना मार्क्स है, तुमको ये पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हुआ। उसके बाद आता है मेन डेट, जो कि रिजल्ट डे था हमारा। 13 दिसंबर 2025 को आता है रिजल्ट। रात को मुझे कुछ होश नहीं रहता उस टाइम में,
एंड मुझे मालूम चलता है रात को 2:30 बजे को 14 दिसंबर को मुझे पता चलता है तब बहुत हाई गया है, तुम्हारा रिजल्ट इस बार नहीं हुआ, तुम इस बार सेलेक्ट नहीं हुए। भाई उसके बाद एकदम सुन सन्नाटा, कुछ भी नहीं। घर वालों को लगा था मेरा बेटा इस बार जॉब हो जाएगा, सब खुशी खुशी थे, बट रिजल्ट के बाद सब डाउन। एंड आसपास का जो इन्वायरमेंट अब बहुत ही ख़राब था, लोग पोक कर रहे थे मुझे उस चीज़ को लेके, बहुत डीमोटिवेट फील हुआ उस टाइम में, बहुत ताने मिले मुझे। वो टाइम मेरे लिए बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब। लेकिन मैंने फिर अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को पुश किया अगली तैयारी के लिए, 25 और 26 के लिए। तो मैंने फिर 1 वीक का ब्रेक लिया, खुद को पुश किया। मुझे इतना पता चल चुका था कि मेरे में कोई कमियां नहीं है, मैं टोटली फिट हूँ आईआईटी की भर्ती के लिए। तो मैंने फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया। इसके सब आप सभी तो आज है 14 दिसंबर 2024। एसएससी जीडी ने मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो जर्नी आप देख रहे थे उसका हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाया। तो पहले जब कट ऑफ मारा रात को 12 बजे के बाद, तो मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है। जस्ट बिकॉज मैंने पढ़ाई एकदम बंद कर दिया था, पढ़ाई नहीं कर रहा था मैं। तो देखते हैं फिर तैयारी करेंगे, इस बार 100+ स्कोर लेंगे, 110 120। मेरा लास्ट टाइम हिंदी में इतना स्कोर नहीं गया था, मैं ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन ही टच कर पाया था। तो वहाँ पे शायद मेरा एक नेगेटिव पॉइंट था मेरे लिए, जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन बाकी सब ठीक था। तो बात यही है कि देखते हैं 2025 वाले, एक सेकेंड, बात देखते हैं 2025 वाले वैकेंसी में क्या होता है मेरे साथ। तो जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। 2025 में अच्छा रहा तो आपसे हम फिर मिलेंगे एक वर्दी के साथ। और रात दिन एक किया, रात काले की, पेज काले किए, पूरा दिन देखा नहीं भाई, टाइम बहुत कम है, पढ़ाई करो दबा के, कुछ भी हो। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, फिर एग्ज़ाम डेट आया। मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि 13 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है। एक्साइटमेंट भी है और नर्वस भी है, पता नहीं क्या होगा। मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर कभी आते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी अप होते हैं। देखते हैं कल एग्ज़ाम में क्या होता है। लेकिन वही प्रोसेस हुआ, सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, आने के बाद आंसर की आया, आंसर की आने के बाद मैंने मार्क्स काउंट किए, बट मैंने इस बार मार्क्स किसी को बताया नहीं कि मैंने मार्क्स कितना पाया है। जो लास्ट टाइम मैंने मार्क्स पाया सबको मैंने वही बताया, क्योंकि किसी को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मुझे जॉब दे नहीं रहा है, जॉब देने वाला वो बैठा हुआ एसएससी, जो मेरा जितना मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिलेगा। फिर इसके बाद मैंने अपना रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस के दौरान धूप भी हुआ, बारिश भी हुआ, मैंने रोड रनिंग किया और ग्राउंड में रनिंग किया। मैंने बहुत सा रनिंग किया इस बार, और इतना इन्जॉय किया। इस बार मैंने प्रॉपर अपना रूटीन बनाया कि मंडे को रनिंग क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, पूरा रनिंग का मैंने शेड्यूल बनाया। खाने में क्या था सब कुछ मैंने बना कर रखा था, मैं वो कर रहा था, प्रॉपर डाइट ले रहा था, अपने वेट को भी लॉस कर रहा था, एंड मैं प्रैक्टिस कर रहा था। सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, आंसर की आया सब कुछ। फाइनली गाइस आंसर की आ चुका है और मेरा मार्क्स भी नॉर्मलाइज हुआ है, माइनस भी नहीं किया है। इस बहुत लोगों का मार्क्स माइनस भी हुआ है। आई होप इस सबका जॉब हो जाए वही। तो उसके आता है फिज़िकल डेट, जो कि पड़ता है दीमापुर सुखोवी में। तो हम बाय ट्रेन निकल जाते हैं सुखोवी के लिए। फिर होता है वही प्रोसेस, मैं जाता हूँ वहाँ पे, रूम लेता हूँ। रूम लेने के बाद सुखोवी का खाना वाना बहुत अजीब था, जैसे भी हो मुझे वहाँ दिन काटना था। खाना यहाँ से मुझे जा नहीं रहा था, कुछ भी हो, कोई टेस्ट वगैरह था नहीं वहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैंने पूरा एक दिन तो सोया ही नहीं। सोचो एक दिन रात को सोया नहीं, नेक्स्ट दिन रात मॉर्निंग में हमारा फिज़िकल है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हमें हुआ। रात में लाइन लगाना पड़ा फर्स्ट ग्रुप में मारने के लिए, बहुत दिक्कत हुआ वहाँ पे। लेकिन अब कुछ दिक्कत हो रहा है तो कुछ अच्छा होना ही है, ये भी एक पॉजिटिव माइंड लेके मैं वहाँ बैठा हुआ था। भाई कुछ भी था कि भाई मुझे बस फाड़ना है, रनिंग करने से मुझे मिल जाए। तो मेरा मॉर्निंग में फर्स्ट ग्रुप में मुझे मिल गया जो मैं चाह रहा था, रनिंग किया, पास किया। फिर मैं सेंटर से बाहर आया, हमारे सब दोस्तों ने पास किया, एक हमारे प्लस पॉइंट था, हम मोटिवेट थे, जो कि हमारे लिए बेहतर था, पॉजिटिव रिजल्ट था हमारे लिए। फिर कुछ दिनों बाद आता है मेडिकल डेट, जो कि पड़ता है तेजपुर सुखोवी में। तो वहाँ के लिए भी हम निकल गए बाय बस।
हाँ, फिर वहाँ पहुँच के हमने लिया रूम लेने के बाद उस एरिया थोड़ा हम लोग ऑब्जर्व किया कैसा है कैसा नहीं। खाना पीना फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है कैसा नहीं। खाना पीना बहुत कुछ सही था। खाना पीना सही मिलने से कोई दिक्कत होता नहीं है बॉडी में, बट हम लोग को लाइट वेट खाना था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा था मेडिकल। तो गाइस हम जा रहे हैं मेडिकल देने के लिए। ये रहा है राहुल पांडे सॉरी राहुल यादव। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट और मेडिकल हो डॉक्यूमेंट हो चुका है, मेडिकल बारी है। जो कि वेट को लेके भी दिक्कत हो सकता था, हमें लग रहा था, लेकिन कुछ इतना दिक्कत हुआ नहीं। मेडिकल जो टफ लेवल का हुआ भाई क्या बताएं, अंदर में बहुत हाई लेवल का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद हम निकल गए बाहर की ओर। सो फाइनली गाइस मेडिकल फिट होकर मैं आ चुका हूँ अभी, एंड मैं ग्राउंड फिट हो चुका हूँ। एंड पीछे देखिए ये हो रहा है धान का खेती हो रहा है यहाँ पे। सो सब कुछ मेरा अपडेट ठीक ही रहा। अब देखते हैं लास्ट अपडेट क्या होगा। मेल लिस्ट कब तक बनता है, मे बी दिसंबर के लास्ट में बन जाएगा। सो उसी का वेट करता हूँ मैं। अभी थोड़ा कैंप से थोड़ा इधर में हूँ, मैं एक रूम में हूँ, और अभी तक इतने अपडेट था। फिर चलते मिलते हैं। बस वो होने के बाद हम आगे घर की ओर। जो कि हम लोगों ने इतना मेहनत किया उसका रिजल्ट आता है 15 जनवरी 2026 में। उसके बाद आने के बाद रिजल्ट आता है रात को 9-10 के अराउंड। उस दिन मेरा भांजा का बर्थडे भी था, हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने दोस्त लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि भाई रिजल्ट आ चुका है। तो जिसने मैंने अपना दिमाग लाया, मैंने ऐसे पूछा कि जो हमारे ग्रुप में कम मार्क्स पाया हुआ था, जो बोला था मेरा नहीं होगा, मैंने उससे पूछा भाई तेरा हो गया? बोला हाँ हो गया। उससे मिला CRPF में, भाई देख रहा होगा ये मुझे। तो मैं सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, उसका हो तो मेरा हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेकआउट किया अपना रिजल्ट, हाँ मेरा भी हो चुका था। एंड उसके बाद मैंने चेकआउट किया, मुझे क्या पोस्ट मिला है, तो बी था। मुझे बी के बारे में नॉलेज नहीं था, बी कौन सा पोस्ट के लिए है। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, चेकआउट किया, मुझे मिला CISF। सो गाइस फाइनली सिलेक्टेड CISF। तो पार्टी यहाँ पे चल रहा है गाइस, फादर फैमिली सब कोई है, रात को जल दिया है। सो इतना भी तक के लिए जो मैं ढूंढ रहा था लास्ट 2-3 साल से मुझे वही मिल गया। एंड मैं बहुत हैप्पी, घर वाले पूरा हैप्पी, एंड माहौल बहुत हो गया चेंज। बस यही था जर्नी। इसमें मुझे ये सीखने को मिला कि भाई जितना भी हो डाउन अप होते रहेगा लाइफ में, तो आप लगे रहो, छोड़ो मत। अगर आपको लेना है तो मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। बस यही बोलूँगा। आगे और भी उतार चढ़ाव आएंगे, और भी मेरा वीडियोस आने वाले हैं अभी। तो आई होप सो गाइस आप लोगों का मेरा जर्नी समझ में आया होगा, देख के अच्छा लगा होगा। कुछ लोग मोटिवेट हुए होंगे, जो नए ट्रेनिंग्स हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं। आप लोग भी लगे रहो, कोई बात नहीं, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, बट आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, टाटा। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है।